हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज से हम जो अपनी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं AIB के, यानी जो हमारा ऑल इंडिया क्या है, ये हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो आपका होता है उसके प्रीवियस ईयर पेपर हम देखने वाले हैं। एक एक पे क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर अपना देखेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। AIB के ये 4 सॉल्यूशन यानी आपका सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर पेपर प्रीवियस ईयर पेपर कराए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आज से हम यहाँ पर अपनी तैयारी करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है तो ये है पहला क्वेश्चन कि हु कैटेगराइज्ड इंग्लिश में आपको जो है पेपर यहाँ पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, यानी इंग्लिश पेपर आपको करवाए जाएंगे। इंग्लिश में हम यहाँ पर अपनी तैयारी करेंगे। AIB की प्रीवियस ईयर पेपर हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये है हु कैटेगराइज्ड द सब्जेक्ट ऑफ jurisprudence as expositorial jurisprudence and censorial jurisprudence। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बेंथम करेक्ट होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी बेंथम राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कि हु डिस्क्राइब्ड jurisprudence as lawyers extra version। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जूलियस स्टोन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया कि फिक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, लीगल पर्सनैलिटी करेक्ट होगा। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनैक्टेड इन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 जो है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि अपील अगेंस्ट द अवॉर्ड ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 कैन बी मेड अंडर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से होगा सेक्शन 173। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? सेक्शन 173 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि द अमेंडमेंट इन मोटर व्हीकल्स एक्ट इन 1994 द कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन इज। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, ₹50,000 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि अंडर द विकेरियस लिएबिलिटी द लिएबिलिटी इज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी जॉइंट और सेवरल दोनों यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कि इन टोर्ट इन केस ऑफ डेफेमेशन। तो डेफेमेशन में इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इंटेंशन टू डिफेम इज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हेन वाज द एडवोकेट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 1961। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 कि द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और बी है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 में पूछा गया है कि इंडियन बार कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड फर्स्ट टाइम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर हार्वर्ड चेमियर इन द ईयर। तो कौन से ईयर में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा 1923। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि पावर ऑफ डिसिप्लिनरी जो है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि पावर ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी अंडर द एडवोकेट एक्ट इज प्रोवाइडेड अंडर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सेक्शन 42। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि द इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1996 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन 14 में पूछा गया कि लेक्स आर्बिट्री मीन्स। तो लेक्स आर्बिट्री मीन्स क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल सिटिंग इन इंडिया कैन अप्लाई द बाय द सिंगापुर। ये आपका करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि इन इंडिया द जो है इन इंडिया द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 1996। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि सेक्शन 10 सब सेक्शन फर्स्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट टॉक्स अबाउट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन 17 में पूछा गया है कि अ सुन्नी मुस्लिम मैरिज विद किताब या गलता मैरिज इज। तो राइट आंसर ऑप्शन ए वैलिड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 होगा द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 इज बेस्ड ऑन विच स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। राइट आंसर ऑप्शन सी मालिकी स्कूल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि अंडर द हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 ए फीमेल हिंदू हैज़ द कैपेसिटी टू टेक अ सन और डॉटर इन एडोप्शन इफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा सी इज़ नॉट मैरिड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि ए चाइल्ड बोर्न ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज अंडर हिंदू लॉ इज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है लेजिटिमेट। तो ये राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट हम। चलिए यहाँ पर आपको जो है ये बुक आपके लिए दी गई है जो बेयर एक्ट्स के लिए क्या है इम्पोर्टेंट जो बुक है इम्पोर्टेंट आपके लिए है। तो इसके लिए क्या करना है आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए यूनिवर्सल्स AIB यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बेयर एक्ट सेट ऑफ 21 बेयर एक्ट्स विदाउट नोट्स एंड कमेंट्स विद न्यू क्रिमिनल लॉ डिजिट। यहाँ पर आपको दिया गया एडिशन हिंदी और इंग्लिश में ये आपके लिए अवेलेबल है। तो इसका जो लिंक है वो आपको यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आप जो बुक है ये बेयर एक्ट्स की वहाँ पर आप पहुँच जाओगे और बुक परचेज कर सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर दिया गया है हमारा जो नेक्स्ट है। चलिए ये जो हमारा है नेक्स्ट पेज पर कि लॉ बिगिनर्स यूट्यूब चैनल क्या दे रहा है मुफ्त में BLLB LLB क्लासेस या PSC जो जे यानी सिविल जज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके साथ साथ नोट्स पे आपके लिए है। AIB एग्ज़ाम प्रिपरेशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और अदर लॉ रिलेटेड टिप्स और फैक्ट के बारे में जानकारी कौन देगा लॉ बिगिनर जो चैनल है वो मुफ्त में फ्री में आपकी प्रिपरेशन कराएगा। और बेहतर तैयारी के लिए लॉ बिगिनर्स यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करके इससे आपको जुड़ना है जिससे आपकी जो नॉलेज है वो आपकी बढ़ सके। यहाँ पर आप कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा सीख के जाओगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आपको जो इसकी PDF होगी जो हम क्लासेस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करें उसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जो दिया गया है इसको आपको ज्वाइन करना है और यहीं पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो PDF है वो मिलने वाली है और यूट्यूब चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा जिनके भी यानी आपके जो रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है भाई है या दोस्त आपके हैं तो उन जो भी 12वीं कक्षा में हैं वो अगले यानी नेक्स्ट ईयर में अब आप सेशन में जो आपका BLLB में एडमिशन अगर आप जो भी बच्चे ने 12वीं का एग्ज़ाम दिया है अगर वो BLLB करना चाहता है तो एडमिशन लेना चाहते हैं वो या फिर वो UG के जो छात्र हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन के बाद अगर वे LLB यानी एडवोकेट में अपना जो है एडमिशन कराना चाहते हैं LLB में वो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। तो जो संपर्क आपको यहाँ पर करना है आपको सबसे यानी यहाँ पर भारी डिस्काउंट आपको मिलेगा सभी कॉलेज से। आप किसी भी कॉलेज से कंपेयर करके देख लेना यहाँ पर तो और कॉलेज से रिलेटेड जो है जितने भी कॉलेज हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर कम फीस में आपको एडमिशन कराया जाएगा। अगर आप और इसके लिए क्या है आपको एक कदम अपने फ्यूचर की ओर आपको बढ़ाना है और एडवोकेट यानी एडवोकेट अगर आपका बनने का सपना है कोई फ्रेंड है कोई रिलेटिव्स है जो एडवोकेट यानी BLLB LLB करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा आपको जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। चलिए ये जो है आपको कांटेक्ट करना है जो आपको नंबर दिया गया इस पर आप कांटेक्ट करके जो भी आपको है क्वेरी वगैरह जो भी आप पूछना चाहते हो कंसल्ट तो यहाँ पर आप कंसल्ट कर सकते हो एडमिशन के लिए। ये एडमिशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो आशीष सर है लॉ फील्ड से
वो यह इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप एलएलबी या बीएलएलबी करना चाहते हैं या कोई है, तो आप उसे ये नंबर दे सकते हैं, वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि द फादर ऑफ विच ऑफ द लीडर हैज़ बीन द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है मिसिज मीरा कुमार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है BN राव। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आएगा कि द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज अ। राइट आंसर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है कंकरेंट लिस्ट, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 26 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जो है 26 कह रहा है कि वाइल इंटरप्रेटिंग द पैराज इक्वालिटी बिफोर द लॉ contained in Article 14 of the Constitution, the Supreme Court constantly maintained that equality means। करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन सी है कि among equals the law should be equal and should be equal and should be equally administered। नेक्स्ट यहाँ पर जो बी और सी यहाँ पर आपका करेक्ट था। एक आपका है इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल पर्सन्स। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 6 जो होगा राइट है। नेक्स्ट आता है 28 क्वेश्चन अब हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज द हार्ट राइट साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन सी है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट आता है 30 क्वेश्चन है अब हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अ बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है हैबीज कॉर्पस। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ करेक्ट होगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन आता है कि रूल ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, क्वेश्चन 32 पूछ रहा है कि रूल ऑफ लॉ इज द एंथिसिस ऑफ जो है एंथिसिस ऑफ आर्बिट्रेरी नीड्स इन ऑल civilized societies. It has come to be regarded as mark of a free society. It seeks to maintain the balance between the opposite notion of individual liberty and public order. This was opened by whom in famous habeas corpus case। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा जस्टिस HR खन्ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि मैक्सिम डेलीगेट्स नन पोटेस्ट डेलीगेयर मीन्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा ए डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। नेक्स्ट आता है 34 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन UN जनरल असेंबली रिजोल्यूशन विद ड्यू नेगोशिएशन इन द। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है 35 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिलीवेंट फैक्ट अंडर एविडेंस एक्ट 1872। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है फैक्ट्स विच मेक अदर रेलिवेंट फैक्ट एज हाईली प्रोबेबल। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है कि टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इज। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ क्वेश्चन एंड गिविंग रैशनल आंसर। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन आता है कि विच वन इज एक्सेप्शन टू रूल ऑफ हेयरसे एविडेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है डाइंग डिक्लेरेशन। नेक्स्ट आता है 38 क्वेश्चन है
कि कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज ट्रीटेड एज प्रिविलेज्ड इफ कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बी होगा, वाज मेड ड्यूरिंग मैरिज इवन विदाउट प्रॉमिस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है कि लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इवन विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट ड्यूरिंग। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 39 का, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्रॉस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एविडेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, फैक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट आता है अब हमारा, चलिए जो भैया आपका जो है 21 बेयर एक्ट से जो है आपकी बुक है, अगर आपको परचेज करनी है तो बुक का जो लिंक है वो आपको दिया गया है। आप इस पर जो बुक का जो लिंक है यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप कहाँ पहुँचोगे, यानी क्लिक हेयर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप बुक जो है आप परचेज यहाँ से कर सकते हो। बेस्ट बुक आपके लिए दी गई है और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको दिया गया है। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल भी आप साथ साथ सब्सक्राइब करके चलिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। कोई भी अगर आपका रिलेटिव्स है, भाई है, यानी कोई भी है जो इच्छुक है, जिसने अभी 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं, वो BLLB में एडमिशन लेना चाहता है, या फिर जो UG का जो स्टूडेंट है वो LLB में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन के लिए बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 41 कि व्हाट इज फैक्ट इन इशू। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, नेसेसरी फैक्ट्स टू अराइव और डिटरमाइन राइट्स, लिबिलिटी और इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 कि रेलिवेंट फैक्ट इज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, फैक्ट्स लीगली रेलिवेंट टू एनी फैक्ट इन इशू। नेक्स्ट आता है 43 क्वेश्चन है कि द टर्म लॉकआउट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिफाइंड इन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है सेक्शन 2(1). नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आएगा, द टर्म ले ऑफ हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ही है सेक्ट 2(KKK). नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 45 कि द ट्रेड यूनियन एक्ट वाज इनैक्टेड। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 1926। नेक्स्ट आता है 46 क्वेश्चन, द टर्म मिनिमम वेज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, द मिनिमम वेज एक्ट। नेक्स्ट आता है 47 क्वेश्चन हमारा कि द मिनिमम वेजेस एक्ट वाज इनैक्टेड। तो करेक्ट यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आता है 48 क्वेश्चन, द ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोवाइड फॉर। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन आता है कि फॉरेन कोर्ट अंडर सेक्शन 25 ऑफ CPC मीन्स। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, ए कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन कि जजमेंट अंडर सेक्शन 29 मीन्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ एन ऑर्डर और डिक्लेयर। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस इज प्रोवाइडेड इन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ई है, सेक्शन 10 ऑफ CPC। नेक्स्ट आता है 52 क्वेश्चन कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा एज कंटेन्ड इन सेक्शन 11 ऑफ CPC इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, नाइदर ए नॉर बी। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन आता है, वैलिडिटी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज्ड अंडर सेक्शन 13 ऑफ CPC। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, इन अ सिविल कोर्ट ओनली। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन आता है, अंडर सेक्शन 15 ऑफ CPC एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन आता है कि एक्स रेजिडिंग इन दिल्ली पब्लिशेस स्टेटमेंट डिफामेटरी टू वाई इन कलकत्ता, वाई कैन sue एक्स एट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, आइदर इन दिल्ली और इन कलकत्ता। नेक्स्ट आता है 57 क्वेश्चन, अ सूट फॉर डैमेजेस फॉर
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फिल्ड एट अ प्लेस। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा बोथ ए एंड बी। तो ए जो है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, बी है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू बी परफॉर्म्ड और ब्रीच अकर्ड। नेक्स्ट आता है यहाँ पर 58 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 है इन एवरी प्लेंट अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी फैक्ट्स शुड बी प्रूव्ड बाय। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा एफिडेविट। नेक्स्ट आता है 59 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है 60 क्वेश्चन कि एज जनरल रूल एंड एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज ब्लैंक। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वॉइड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद देखिए अगर आपको बेयर एक्ट की से रिलेटेड जो बुक चाहिए उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बुक पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको बुक का है जो वहाँ से जो परचेज़ करना है उस लिंक पर आप पहुँच जाओगे और बुक परचेज़ आप कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से आपको इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के साथ साथ आपको यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रखना है। नेक्स्ट अगर किसी का जो है आप 12वीं कर रहा है किसी या आपका जो छोटा भाई है या कोई फ्रेंड है या कोई भी रिलेटिव आपका है जो बीएलएलबी में एडमिशन लेना चाहता है कम फीस में, उसके साथ साथ या फिर जो यूजी से है, यूजी से बच्चे हैं, यूजी के स्टूडेंट है जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन की है तो वो एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कॉलेज से कम फीस पर आपको एडमिशन मिलेगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है 61 क्वेश्चन नंबर है ए कंटिजेंट एग्रीमेंट बेस्ड ऑन अ इम्पॉसिबल इवेंट अंडर सेक्शन 36 इज ब्लैंक। करेक्ट आंसर ऑप्शन है वॉइड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62 है द कंसेंसस एड आइटम मीन्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 है इन फेमस कैरल वी कार्बोलिक स्मोक बोल को 1893 वन क्यूबीडी 256 द होबल कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्सेप्टेड ऑन बीइंग ब्लैंक। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा एक्टेड अपॉन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 64 कि इन एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट ब्लैंक। करेक्ट आंसर ऑप्शन है वॉइड करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 65 क्वेश्चन जस्ट इन क्वेश्चन नंबर 65 है जस्ट इन पर्सन ऑफ मीन्स आर राइट अगेंस्ट ब्लैंक। करेक्ट आंसर ऑप्शन है आई स्पेसिफिक पर्सन। नेक्स्ट आता है 66 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है कि एक्सपोजर ऑफ गुड्स बाय अ शॉपकीपर इज ब्लैंक। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है इनविटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि अन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज ब्लैंक। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वॉइड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल एट लॉ इज ब्लैंक। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट शैल बी वॉइड फॉर। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आपको नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आता है 70 क्वेश्चन वॉइड एग्रीमेंट सिग्निफाइज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा एग्रीमेंट नोट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ब्लैंक। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है प्रोमिस अंडर सेक्शन 2B। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि ऑफर अंडर सेक्शन 2A इज ब्लैंक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन सी राइट होगा विलिंगनेस टू डू और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग एन एक्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द असिस्ट ऑफ अदर थेरेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 73 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 74 क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दी गई है। तो यहाँ पर ए और बी की जो है करेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ए और बी की स्टेटमेंट करेक्ट दी गई है। 75 क्वेश्चन आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अनबोर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन है अपॉन हिज बर्थ करेक्ट होगा।
नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है, विच सेल इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद ओनरस गिफ्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन है सेक्शन 1 to 7 करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 77 क्वेश्चन है कि द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स ऑन। करेक्ट आंसर ऑप्शन से 1 मार्च 1882 करेक्ट है। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है, द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अंडर सेक्शन। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी सेक्शन 13 करेक्ट होगा। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन आर ड्यू टू। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन आता है कि लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल टू। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है सिविल स्वीट्स करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा ये आपके बेयर एक्ट का सेट है जो है, अगर आपको परचेज़ करने इसके तो ये परचेज़ करने के लिए जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जो कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलने वाला है। क्लिक करोगे तो आप सेट बेयर सेट का जो है यहाँ पर बेयर एक्ट जो दिया गया है ये आपका वो बुक आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया, यहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करके रखना है, तो इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है अगर आप बीएलएलबी या एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम क्वेश्चन नंबर 81 आता है कि अपॉन फेलियर टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग द पेनल्टी फॉर द डिफॉल्टिंग कंपनी शैल बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन की फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज मैंडेटरी इन आ। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट आता है 83 क्वेश्चन, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल बी एज पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी टेबल बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 84 क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज फ्रॉम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी अमेंडेड। करेक्ट जो यहाँ पर है ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 85 क्वेश्चन आता है इन द आईपीसी नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर। करेक्ट आंसर ऑप्शन से 7 years करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू वॉलंटरीली क्यूजिंग डेथ इफ द ऑफेंस विच ओकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ राइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है रीजनेबली क्यूज एप्रेंशन दैट डेथ विल बी क्यूज्ड। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 के बाद 87 क्वेश्चन है कि अंडर सेक्शन 498 4 क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है यहाँ पर अंडर सेक्शन चलिए क्वेश्चन नंबर है अंडर सेक्शन 498A द क्रूलिटी मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है बोथ मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 व्हाट इज द ऑफेंस वेयर प्रिपरेशन इटसेल्फ ऑफ अ ऑफेंस इज पनिशेबल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डेकोइटी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 89 क्वेश्चन इन रैक्सवी गोविंदा द पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू प्रोविजंस ऑफ द आईपीसी वर एक्सप्लेन्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300। नेक्स्ट आता है 90 क्वेश्चन कि ए हैज़ सेक्शुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ एज्ड अबाउट 14 years विद हर कंसेंट आर कमिटेड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ऑफेंस ऑफ रेप करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है ये आपका अब आता है क्वेश्चन नंबर 91। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको बेयर एक्ट्स की बुक खरीदने हैं तो बुक के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लिंक पर पहुँच जाओगे और वहाँ से बुक परचेज़ कर सकते हो। इसके बाद जो है ये मुफ्त में आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर आपको करवाए जा रहे हैं। ये बीएलएलबी एलएलबी की क्लास आपकी होती है, नोट्स आपको दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है जहां पर आपको पीडीएफ मिलने वाली है। यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।